हम बताने जा रहे हैं बाबर के संबंध में। बाबर वह बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म फरगना उज़्बेकिस्तान में सन 1483 ईस्वी में हुआ था और यह 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और हराने के बाद उसने भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा, मुगल वंश का नींव रखा। और बाबर के अनुसार बाबर को निमंत्रण देने वाले पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। इन्होंने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर जो है काबुल में बादशाह की उपाधि धारण किया था और बाबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया था और इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा देने के बाद जब वह इस युद्ध को जीत लिया, विजय प्राप्त किया, तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर को उसके उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। उसे कलंदर कहा गया है। और बाबर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया। इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया और 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया और बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेनाओं को पराजित किया और बाबर जो है सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया और तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो मैंने बताया आप लोगों को कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक जो था, फरगना में जन्म लेता है और भारत पर आक्रमण करता है। इसे निमंत्रण देने वाले राणा सांगा और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी थे और मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। इन्होंने ही इसे निमंत्रण दिया था कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। और इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, यह सफल होता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। वह 1527 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें विजय के पश्चात अब इसके दो तोपची बहुत प्रसिद्ध थे। एक था उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा नाम के, और उस्ताद अली, ये दो तोपची इसके बहुत ही प्रसिद्ध थे। और उसके पश्चात हम बताएंगे आपको कि बाबर ने मुंबईयान पद्य शैली का इजाद किया। मुंबईयान पद्य शैली, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा है
वह आत्मकथा उसने तुर्की भाषा में लिखा है और बाबर ने गज-ए-बाबरी नामक माप का मेजरमेंट की जो मानक होता है, गज-ए-बाबरी गज यानी गज-ए-बाबरी का मतलब प्रारंभ किया था। गज-ए-बाबरी गज में मापते हैं उसे। और बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, बाबर को गाजी भी कहा जाता है और बाबर ने इस प्रकार मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर बाबर इस सूफी संत का अनुयायी था। उबैदुल्ला अहरार ख्वाजा सूफी उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था।